वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के मंत्रिमंडल की। किसकी? राजस्थान के मंत्रिमंडल की। राजस्थान के मंत्रिमंडल में प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, राजस्थान का मंत्रिमंडल किस प्रकार से है, राजस्थान में राज्य मंत्री क्या है, इस सभी टॉपिक्स पर दोस्तों आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास को। दोस्त, जितने भी नए साथी इस चैनल पर आए हुए हैं वो सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही हमारा मोटिवेशन का कार्य करता है और हम आपके लिए रोज़ इसी तरह की नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे राजस्थान राज्य और भारतीय संविधान के राज्य से संबंधित कुछ आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, राजस्थान में मंत्री परिषद की संख्या 200 सदस्य तथा राज्य विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 15% या 30 से अधिक नहीं हो सकती। यह कौन कह रहा है? हमारा भारतीय संविधान कह रहा है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होंगी तथा राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 200 है, ध्यान रखना। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 30 ही हो सकता है तथा संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो ध्यान रखना, राज्य मंत्री परिषद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राजस्थान का राज्यपाल दिलाता है। और हमारे राजस्थान का राज्यपाल कौन है दोस्तों? श्री कलराज जी मिश्रा है, वो अभी हम सारी चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ये क्या तथ्य है दोस्तों? देखिए, इनको पढ़ते हैं और उसके बाद हम राज्य के मंत्रियों की चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, जो राज्यपाल के प्रसाद प्रियत अपने पद धारण करेंगे। मतलब राज्यपाल के अनुसार ही अपने पद धारण करेंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी मतलब दोस्तों, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है अधिकतम। फिर 6 महीने बाद उनको पद से ऑटोमेटिक ही हटा दिया जाएगा दोस्तों। अगर वो जीत के आ गया तो उसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 164(1) के में 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 तो दोस्तों क्या है, होनी ही चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा दोस्तों। अब देखिए, राजस्थान का मंत्री परिषद। राजस्थान के मंत्री परिषद के बारे में क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट्स, उस पर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान मंत्री परिषद 3 वर्गों से मिलकर बनता है, लेकिन इससे पहले मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में अंतर जानना हमें जरूरी है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही भाग होता है, जिसे हम आम भाषा में कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो कौन है दोस्तों कैबिनेट? मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग होता है, जिसे हम नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। अब देखिए आगे, कैबिनेट मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री दोस्तों, देखिए, कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं और इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है तथा कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री उप मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री 11 से अधिक विभागों के प्रमुख के रूप में भी अपना कार्य कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, एक नहीं है, 11 विभाग से भी अधिक के रूप में कार्य प्रमुख हो सकते मंत्री। राज्य मंत्रियों के बारे में क्या कहा गया है? देखिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है या राज्य मंत्री किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, उप मंत्री के बारे में क्या कहा गया है? यह कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, संसदीय सचिव के बारे में जानते हैं। राज्य में मंत्रियों के अलावा संसदीय सचिव होते हैं तथा राजस्थान में संसदीय सचिव का पद श्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में सृजित हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो संसदीय सचिव है, इसका जो पद का सृजन हुआ था दोस्तों, वो मोहनलाल जी सुखाड़िया के शासनकाल में हुआ था। देखिए, राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर 2018 को जयपुर में शपथ ली थी।
राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। किसको? अशोक गहलोत को। सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे दोस्तों, लेकिन बाद में आपने सुना होगा वो पार्टी में आपस में तनाखुशी हो गई थी, इस कारण से इनको बर्खास्त कर दिया गया था। किसको? सचिन पायलट जी को। अब देखिए 24 दिसंबर 2018 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 13 तो कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री ने शपथ ली थी। 21 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडल में फेरबदल करके 15 विधायक को तो दोस्तों क्या मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी प्यारे दोस्तों। अब देखिए 22 नवंबर 2021 तक राजस्थान मंत्रिमंडल की सूची दोस्तों क्या है, निम्न प्रकार है। अब देखिए सबसे पहले हमारे जादूगर जी को लेते हैं। किनको? अशोक जी गहलोत को, जो राजस्थान के सीएम हैं, और ये आपको इनकी पिक्चर्स दोस्तों दिख रही होगी। अब देखिए इनके पास क्या क्या पद है और कहां से ये चुनाव जीते हैं। तो इनका दोस्तों विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह सरदारपुरा जोधपुर से इलेक्शन जीते थे। कहां से? सरदारपुरा जोधपुर से। अब इनके विभाग की बात करें तो इनके अंडर में कौन कौन से विभाग है दोस्तों? देखिए यह राजस्थान के गृह मंत्री और न्यायिक विभाग भी इनके अंडर में है, कार्मिक विभाग इनके अंडर में, सामान्य प्रशासन विभाग भी इनके अंडर में, एनआरआई वित्त एवं टैक्सेशन विभाग भी दोस्तों इन्हीं के अंदर में है, कैबिनेट सचिवालय भी दोस्तों इन्हीं के अंडर में आता है, सूचना और जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के है, और आईटी एवं कम्युनिकेशन विभाग दोस्तों ये सभी विभाग किसके आते हैं? सीएम साहब के अंडर में आते हैं। तो ध्यान रखना राजस्थान का होम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? गृह मंत्री कौन है? तो माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। अब देखिए यह है रामलाल जी जाट, ये रामलाल जी जाट है। इनके अंडर में दोस्तों कौन कौन से विभाग है? पिक्चर्स आपने देख ही ली होगी। इनका विधानसभा क्षेत्र दोस्तों ये कहां से जीते थे? तो भीलवाड़ा में जो मांडल पड़ता है दोस्तों, उस मांडल से ये क्या है जीते थे। तो ये चुनाव कहां से जीते दोस्तों? भीलवाड़ा के मांडल से। और इनको क्या बनाया गया है दोस्तों? राजस्व मंत्री बनाया गया है। क्या? राजस्व मंत्री इनको बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों महेंद्रजीत मालवीय, ये है दोस्तों महेंद्रजीत मालवीय। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है दोस्तों? बागीडोरा बांसवाड़ा से इन्होंने चुनाव जीता है। और ये कौन है दोस्तों? आईजीएनपी और जल संसाधन मंत्री। तो आईजीएनपी क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी। ये विभाग किसके अंडर में दोस्तों? तो ये विभाग है महेंद्रजीत मालवीय के अंडर में। ये है दोस्तों हेमाराम जी चौधरी। कौन है दोस्तों? हेमाराम जी चौधरी। हेमाराम जी चौधरी ने कहां से इलेक्शन जीता है दोस्तों? बाड़मेर में एक क्षेत्र पड़ता है गुड्डामलानी, इस गुड्डामलानी से इन्होंने क्या है दोस्तों इलेक्शन जीते हैं। और यह हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है। कौन है? हेमाराम जी चौधरी। तो राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? हेमाराम जी चौधरी। ये है दोस्तों रमेश मीणा जी, इनका विधानसभा क्षेत्र है करौली जिले से सपोट्रा इनका विधानसभा क्षेत्र है। करौली जिले से सपोट्रा के ये विधायक बने। ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जो विभाग है दोस्तों वो इनको दे दिया गया। किनको? रमेश मीणा जी को। यह है दोस्तों महेश जी जोशी, इनका विधानसभा क्षेत्र जयपुर का हवा महल है, जहां से इन्होंने इलेक्शन जीता है दोस्तों। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है वो इनको दे दिया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दोस्तों अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखिए विश्वेंद्र सिंह जी कौन है दोस्तों? तो ये रहे विश्वेंद्र सिंह जी। इनका विधानसभा क्षेत्र दोस्तों डीग कुम्हेर भरतपुर से ये विधायक है। अब देखिए गोविंद राम मेघवाल जी, तो ये रहे दोस्तों गोविंद राम जी मेघवाल। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है दोस्तों? यह खजुआड़ा बीकानेर से विधायक की सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। और यह आपदा प्रबंधन और राहत विभाग है दोस्तों इनको दे दिया गया है। किनको? गोविंद राम मेघवाल जी को आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग इनको सुपुर्द कर दिया गया है। यह है अपने टीकाराम जी जूली दोस्तों, जो पिक्चर्स में आपको दिख रहे होंगे। कौन है दोस्तों? यह है टीकाराम जी जूली। तो यह अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक है दोस्तों। और इनको सामाजिक सुरक्षा एवं न्यायिक विभाग इनको संभला दिया गया है। तो इनको सामाजिक सुरक्षा विभाग। अब है ये भजन लाल जी जाटव दोस्तों, पिक्चर्स देख लो। और ये कहां से इनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों? भरतपुर का वेयर, वहां से ये विधायक बने हैं। और इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी विभाग इनको दे दिया गया है। ममता जी भूपेश दोस्तों, देखिए ये रही ममता जी भूपेश की पिक्चर प्यारे दोस्तों।
और इनका विधानसभा क्षेत्र है सीकराई दौसा विधानसभा से दोस्तों ममता जी भूपेश क्या है विधायक है। यह हमारे राजस्थान में महिलाएं और बाल विकास की मंत्री है दोस्तों। किसकी? महिलाओं बाल विकास मंत्री। ये है हमारे प्रसादी लाल जी मीणा दोस्तों। इनकी पिक्चर्स आपको दिख रही होगी प्रसादी लाल जी मीणा की। ये देखिए दोस्तों इनका विधानसभा क्षेत्र है दौसा का लालसोट, जहां से ये विधायक है दोस्तों। ये हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं एक्सरसाइज मंत्री है। कौन है? लालसोट दौसा से विधायक है अपने प्रसादी लाल जी दोस्तों मीणा, वहां से विधायक और हमारे राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है। यह है दोस्तों शांति धारीवाल जी। देखिए ये रहे शांति धारीवाल जी। ये शांति धारीवाल जी दोस्तों, इनका विधानसभा क्षेत्र है उत्तर कोटा विधानसभा सीट से दोस्तों ये विधायक है। और राजस्थान में स्वायत्त शासन, कानून, इलेक्शन, नगरीय विकास और हाउसिंग जो विभाग है दोस्तों, ये तीनों चारों विभाग इनको दे रखे हैं। किनको? शांति धारीवाल जी को। ये देखिए दोस्तों हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी। कौन है दोस्तों? श्री बी.डी. कल्ला जी। इनका विधानसभा क्षेत्र है देखिए दोस्तों बीकानेर का पश्चिमी विधानसभा सीट से ये विधायक है। संस्कृत शिक्षा, शिक्षा मंत्री आर्ट एंड कल्चर और ASI, ये है राजस्थान के इनके विभाग इनके अंडर में जो आते हैं। और पश्चिमी बीकानेर से दोस्तों क्या है ये पश्चिमी बीकानेर से MLA है। ये है हमारी शकुंतला रावत जी दोस्तों। कौन है? शकुंतला रावत जी, जो आपको पिक्चर्स में दिख रही है। इनका विधानसभा क्षेत्र है बानूसर अलवर विधानसभा से दोस्तों ये विधायक है। और हमारे राजस्थान में उद्योग और देव स्थान जो विभाग है दोस्तों, ये शकुंतला रावत जी के अंडर में आते हैं। ये है हमारे लालचंद जी कटारिया। अब देखिए दोस्तों लालचंद जी कटारिया जयपुर का जोटवाड़ा है दोस्तों, वहां से यह विधायक बने हैं। और ये पशुपालन, मत्स्य और कृषि विभाग क्या है दोस्तों इनके अंडर में आता है। कौन सा विभाग? पशुपालन, मत्स्य और कृषि विभाग। साले मोहम्मद जी, देखिए दोस्तों ये हैं साले मोहम्मद जी। आपने अभी देखा होगा दोस्तों जैसलमेर जिले में एक आयोजन हुआ था, उस आयोजन का मुझे नाम बताना दोस्तों। कौन सा आयोजन हुआ था जैसलमेर जिले में, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। उस समय जैसलमेर की जिला कलेक्टर श्री टीना डाबी जी और साले मोहम्मद जी ने मिलकर क्या दिया था? उन्हें खिताब दिया था। वो कौन सा खिताब था दोस्तों? एक तो ये कमेंट में बताना, और एक वो कौन सा महोत्सव था, ये दोनों कमेंट में बताना। देखिए इनके विधानसभा क्षेत्र पर अपन चर्चा करते हैं तो इनका विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर का पोखरण है दोस्तों, जहां से विधायक है। और यह अल्पसंख्यक मामलात विभाग इन्हीं को दे रखा है। किसने? राजस्थान सरकार ने। अब देखिए प्रताप सिंह जी खाचरियावास, ये रही इनकी फोटो दोस्तों। इनका विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक और खाद्य और आपूर्ति विभाग इन्हीं के अंडर में आते हैं खाचरियावास जी के। ये देखिए उदयलाल अंजना जी, देखिए उदयलाल अंजना जी, तो ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से दोस्तों विधायक है और राजस्थान के सहकारिता मंत्री है प्यारे दोस्तों। ये देखिए प्रमोद जैन भाया जी। कौन है दोस्तों? प्रमोद जैन भाया जी। अब इनको देखिए दोस्तों, इनका विधानसभा क्षेत्र 12 का अंता आता है, 12 का अंता आता है, जहां से विधायक है। पेट्रोलियम में खान और गोपाल विभाग दोस्तों इन्हीं को दे रखा है भाया जी को। अब देखिए राजस्थान के राज्य मंत्री है जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? सुखराम जी विश्नोई। ये इनकी पिक्चर्स आपको दिख रही होगी सुखराम जी विश्नोई की। इनका विधानसभा क्षेत्र दोस्तों जालोर में सांचौर पड़ता है, जहां पर ये विधायक है दोस्तों। और ये सांचौर दोस्तों किस लिए जाना जाता है? तो गोगा जी महाराज का नाम सुना होगा आपने। गोगा जी की ओल्डी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर के सांचौर की ही गोगा जी की ओल्डी प्रसिद्ध है, जहां से ये विधायक है प्यारे दोस्तों। और ये श्रम और राजस्व मंत्री है राजस्थान के, स्वतंत्र प्रभार इनको दे रखा है। ये देखिए हमारे अशोक जी चांदना, तो ये है दोस्तों अशोक चांदना जी। ये बूंदी के हिंडोली विधानसभा से क्या है दोस्तों? विधायक है। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, आपदा प्रबंधन और राजस्थान के खेल मंत्री कौन है दोस्तों? अशोक चांदना जी। अब देखिए ये है दोस्तों जाहिदा खान जी। कौन है दोस्तों? जाहिदा खान जी। इनको कौन सा विभाग दे रखा है और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है दोस्तों? देखिए ये कामा भरतपुर से तो दोस्तों विधायक है। कौन? जाहिदा खान जी। ये हमारी शिक्षा मंत्री प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दोस्तों। वैसे ध्यान रखना कौन है? बी.डी. कल्ला जी है। मगर बात जब दोस्तों ये की जाए कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है, तो जाहिदा खान जी, ये ध्यान रखना। आर्ट एंड कल्चर ASI राज्य मंत्री है दोस्तों, राज्य मंत्री है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का स्वतंत्र प्रभार भी इनको ही दे रखा है। यह है माननीय श्री ब्रिजेंद्र जी ओला। कौन है दोस्तों? ब्रिजेंद्र जी
ओला, इनका विधानसभा क्षेत्र ये दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले से क्या है दोस्तों विधायक है। और ये ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी का स्वतंत्र भार दोस्तों इन्हीं को संभला रखा है। ये है दोस्तों मुरारी लाल जी मीणा। कौन है दोस्तों? ये हमारे मुरारी लाल जी मीणा हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र दोस्तों ये दौसा जिले से विधायक हैं। यह टूरिज्म सिविल एविएशन राज्य मंत्री, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्वतंत्र प्रभार दोस्तों इन्हीं को दे रखा है। किनको? मुरारी लाल जी मीणा को। यह है दोस्तों राजेंद्र जी गुड्ढा। इनका दोस्तों जो विधानसभा क्षेत्र है ये झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक है। और इनको पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट का राज्य मंत्री बना दिया गया है। किनको? गुड्ढा जी को। ये देखिए सैनिक कल्याण, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस का स्वतंत्र प्रभार भी गुड्ढा जी को दिया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह जी बामणिया। कौन है दोस्तों? अर्जुन सिंह जी बामणिया। इनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों ये बांसवाड़ा के विधायक। उद्योग और राजकीय कार्यक्रम का जो भार है दोस्तों इन्हीं को दे रखा है। जनजाति क्षेत्र का विकास स्वतंत्र विभाग भी इनको दे रखा है। ये देखिए दोस्तों भंवर सिंह जी बाठी। कौन है दोस्तों? भंवर सिंह जी बाठी। इनको देखिए इनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों बीकानेर की कोलायत सीट से विधायक है। वाटर रिसोर्स आईजीएनपी कौन दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पावर, ये सभी बाठी जी के पास है। अब देखिए राजेंद्र सिंह जी यादव। कौन है दोस्तों? ये राजेंद्र सिंह जी यादव। इनका विधानसभा क्षेत्र प्यारे दोस्तों जयपुर के कोटपुतली से विधायक है। और स्टेट मोटर गैराज विभाग का स्वतंत्र प्रभार इन्हीं के पास है। भाषा विभाग का प्रभार इन्हीं के पास है। स्टेट मोटर गैराज विभाग का प्रभार इन्हीं के पास है। होम एंड न्याय विभाग और उच्च शिक्षा का विभाग भी दोस्तों इन्हीं के पास है। ये देखिए डॉक्टर सुभाष जी गर्ग। कौन है दोस्तों? सुभाष जी गर्ग। एक है सुभाष जी चारण। कौन है दोस्तों? सुभाष जी चारण, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जीके गुरु कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? जीके गुरु कहा जाता है। और उनकी कोचिंग दोस्तों राजस्थान के तारानगर में चलती है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिक्षक है दोस्तों जो मात्र 1100 रुपए की गुरु दक्षिणा पर क्या है दोस्तों? 1100 रुपए की गुरु दक्षिणा पर बच्चों को ही नौकरी लगने के सपनों को पूरा कर रहा है। और दोस्तों सुभाष जी चारण तो इतने नेक दिल इंसान है कि अगर उनके पास कोई बच्चा चला जाए और उनको कह दे कि सर मेरे पास तो फीस नहीं है, तो वो एक ही बात कहेंगे, कोई बात नहीं है बेटा, आप फ्री पढ़ सकते हो, आप नौकरी लगो, अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करो और अपने सपनों को एक नई उड़ान दो। मेरी तरफ से नाउ यू आर फ्री, अब तुम फ्री हो। देखिए डॉक्टर सुभाष जी गर्ग, इनका विधानसभा क्षेत्र और इनका देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। देखिए ये भरतपुर शहर से विधायक है। अल्पसंख्यक मामलात वफ राज्य मंत्री है। तकनीकी शिक्षा प्रभार आयुर्वेद, ये सभी किसके अंदर में है दोस्तों? सुभाष जी गर्ग के अंडर में है। ये थे दोस्तों राजस्थान का मंत्रिमंडल। क्या दोस्तों? राजस्थान का मंत्रिमंडल था दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों हम कल क्या है अब नई पीडीएफ लेकर आएंगे राजस्थान के खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में। किन के बारे में? खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में एक और नई पीडीएफ लेकर आएंगे, वो भी आपको जल्दी अवेलेबल करवाएंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।